Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematics by DP Sir. क्लास 9th चैप्टर लाइन एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 को आज हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए ए बी, दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। साथ में हमें y रेशियो z गिवन है 3:7। y देखिए कहाँ पे, ये y है ये z है, इनका रेशियो गिवन है, एंगल्स का रेशियो 3 का 3:7। x फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये लाइन किस क्या है, ट्रांसवर्सल। इसको हम ट्रांसवर्सल कुछ भी ऐसे t लिख सकते हैं, t इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो देखिए पहली बात तो ए बी और सी डी पैरेलल हैं, सी डी और ई एफ पैरेलल है। तो कुल मिला के इस रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा कि ये तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ये हम सभी लोग जानते हैं। ये एंगल मेरे पास वाई है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये जो एंगल होगा ये भी वाई होगा, ठीक है। इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल क्या होगा, वाई, ठीक है। अब देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो वाई एंड जेड ये कैसे हैं, इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। ये कितना होता है, 180। इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं या फिर इसे हम अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। किसे, जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं और इनका सम 180 होता है। तो अब देखिए ये मेरे पास जो y एंड z, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इस तरीके से लिखेंगे कि सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ और ये t क्या है, t ट्रांसवर्सल है, t इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो y प्लस z का सम कितना होगा, 180 डिग्री। आगे आप लिख लेंगे ये कैसे हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स, या फिर यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो y कितना है 3 और ये कितना है 7। तो जब रेशियो में गिवन होते हैं तो यहाँ हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं इस तरीके से कि ये y जो है मेरे पास 3a है और z जो है वो कितना है 7a है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे हम कितना, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। यहाँ से मेरे पास हुआ 10a इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180, 10 से डिवाइड होगा तो 18 डिग्री, ठीक है। a 18 मिला, यहाँ से हमें y मिल जाएगा, हमें z मिल जाएगा। क्या पूछा है, x पूछा है, इन्होंने क्या पूछा, x। तो हम y निकाल लेंगे, y आ जाएगा मेरे पास, z आ जाएगा, ठीक है। अब x जब पूछा है तो देखिए ये लाइन कौन सी, ये वाली, ये ए बी और ई एफ। यहाँ से पहले तो हम y निकाल लेते हैं। y कितना है, 3a था तो 3 × 18 54 डिग्री हुआ। और z कितना है मेरे पास, 7a है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो 18 से तो हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाई ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी तो कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका भी सम 180 होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 पुट करिए, x आ जाएगा, ठीक है। y आ चुका है मेरे पास। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी और सी डी, ए बी एंड ई एफ पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो x एंड z कैसे हैं, ये मेरे पास x और z कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम कहेंगे जो x होगा वो z के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लाइन कौन सी पैरेलल है बताइए, लाइन यहाँ पर मेरे पास पैरेलल है ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, जितना z था, z है 126। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180। और साथ में दो लाइन पैरेलल अगर होती हैं, मेरे पास पहले से ही लाइन पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
वही सब यहाँ लगना है मेरे पास। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और ई एफ इज़ परपेंडिकुलर, ई एफ ये पॉइंट एफ होगा, ठीक है, ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, इस पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जी ई डी 126 है, कौन सा जी ई डी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल है 126। ए जी ई फाइंड करना है, देखिए ए जी ई ये एंगल हमें निकालना है, ए जी ई, ठीक है। तो देखते हैं पहले कितना ए जी ई होगा। अगर इस लाइन को हम हटा दें इसे, तो आप देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और जी ई क्या है, ट्रांसवर्सल। तो हम इसे लिख लेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज़ अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर जो एंगल मेरे पास ए जी ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका अल्टरनेट है 126, तो ए जी ई हो जाएगा 126 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब जी ई एफ निकलवा रहे हैं, जी ई एफ, तो इसे हमने मिलाया, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको क्लियर हो जाए इसलिए लाइन मिटाई दी। तो जी ई एफ ये एंगल हमें फाइंड करना, देखिए ये 90 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 126, तो ये कितना बचेगा सभी बता देंगे। 126 में से ये 90 माइनस कर दो, आ जाएगा कौन सा, जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ कैसे आएगा, 126 यहाँ से यहाँ तक है जी ई डी, इसमें से माइनस कर देते हैं हम ये वाला 90 डिग्री, कौन सा, एफ ई डी। तो आ गया मेरे पास कितना, देखिए 6 आया और ये 36 डिग्री। एफ जी ई फाइंड करना है, एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल आप इसके साथ में निकाल सकते हो, लीनियर पेयर, ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर है। तो 180 में से ये 126 आ चुका है, इसे माइनस कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस वाले इस ट्रायंगल में जी एफ ई में एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद अपने आप निकाल लेंगे कौन सा, एफ जी ई, ये मैंने ये कौन सा है एंगल, ये है जी ई एफ, ठीक है। इसे करेक्ट करेंगे हम क्या, एंगल जी ई एफ। तो ये वाला जो एफ जी ई एंगल है ये आप लोग खुद अपने आप फाइंड करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो इसमें दिस पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, पी क्यू लाइन किसके, एस टी के पैरेलल है, और ये हमारे पास 110 दिया है, आर एस टी देखिए 130 दिया है, क्यू आर एस फाइंड करना है, ये एंगल हमें निकालना है, कौन सा, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस निकालने के लिए क्या करें, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू, और कहाँ से, थ्रू पॉइंट आर। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है थ्रू पॉइंट आर विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी। तो ये लिख देंगे बात यहाँ पर कि ड्रा ए बी पैरेलल टू पी क्यू, कहाँ से जा रही है ये, थ्रू पॉइंट आर, तो आर के थ्रू इसके पैरेलल। तो देखिए ये पी क्यू ऑलरेडी एस टी के पैरेलल थी, तो आपको इधर भी बताया ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू ऑलरेडी पैरेलल थी एस टी के, और पी क्यू ए बी के पैरेलल है, तो इन दोनों से क्या होगा, ये पी क्यू एस टी एंड ए बी लाइन्स पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर कुछ हम नंबर दे देते हैं एंगल का, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 1 फाइंड कर लेंगे, सभी जानते हैं पी क्यू और ए बी लाइन पैरेलल है, तो 1 और 110, इसका सम 180 होगा। अभी देखिए यहाँ बताया क्या होते हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम सीधे लिखते हैं क्या, एंगल 1 + 110 इज इक्वल टू 180, यहाँ से 1 कितना आ गया बताइए, ठीक है, 70 डिग्री, माइनस कर देंगे 180 - 110 70 डिग्री। इसी तरीके से 3 हम एंगल 3 फाइंड कर लेंगे, ये 130 है,
ये लाइन इसके पैरेलल है और एस आर ट्रांसवर्सल है, तो ये 3 एंगल कितना आ जाएगा बताइए 50 डिग्री। तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो 3 प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 130 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा सा ये कम कर दिया। क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एस टी इज़ पैरेलल टू ए बी एंड एस आर इज़ आ ट्रांसवर्सल, ये यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट ये हम लिखेंगे। और ये कैसे एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनका सम सप्लीमेंट्री होता है। अब बताओ 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो 2 आ जाएगा। इन तीनों एंगल्स का सम कितना रख देंगे 180। क्यों, क्योंकि ए आर भी तो एक लाइन है। तो 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 1 हमें पता है 70, 3 कितना है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 180, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये कितना हुआ 120, और 120 180 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया एंगल 2 60 डिग्री। एंगल 2 60, 2 का मतलब कौन सा है, 2 मीन्स क्यू आर एस। तो ये क्यू आर एस मेरे पास आ गया, क्यू आर एस कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। और भी हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आपने सिर्फ इतना निकाला, कितना 1 निकाला 70 आया। ठीक है, 1 निकाला 70 आया, और उसके बाद में इधर से देख लीजिए, ये 130 है, 130 इक्वल होगा 1 + 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 130 होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये अल्टरनेट इंटीरियर है किसका 130 का। तो 130 इज इक्वल टू 1 + 2, और आपने 1 निकाला 70, तो 2 इज इक्वल टू 130 में से 70 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 60। दूसरा और तरीका देखिए, इधर से कौन सा एंगल, यहाँ से ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये किसका अल्टरनेट है, इसका 110 का। तो इधर कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो 3 हमें पहले निकालना पड़ेगा 50, तो 2 आ जाएगा। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और एक तरीका है क्या, इसको आगे तक बढ़ा लो, ये एंगल फाइंड कर लो। ठीक है, ये वाला, ये एंगल फाइंड कर लो, इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो ये सब इसमें बहुत सारे मेथड्स थे। 4 क्वेश्चन देखते हैं, आपको ओरल बता देते हैं, खुद आप करेंगे। कैसे, दिस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू 50 है एंड पी आर डी, देखिए पी आर, ये आर पॉइंट है, पी आर डी कितना 127। फाइंड एक्स एंड वाई। अब आप बताओ, ये ए बी इसके पैरेलल है, ये पी क्यू क्या है ट्रांसवर्सल, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ट्रांसवर्सल। तो आप बताइए एक्स और 50 किस तरीके के एंगल्स हैं। ठीक है, कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्स 50 के इक्वल हो जाएगा। अब अगेन देखिए दोबारा, ये इसके पैरेलल है, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं इसे। तो ये पूरा एंगल जो बन रहा है ए पी आर, इसका अल्टरनेट है पी आर डी, मतलब इसमें ये वाई प्लस 50, ये दो एंगल्स जो आ रहे हैं वाई प्लस 50, इनका सम किसके इक्वल होगा 120। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो वाई प्लस 50 127, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप खुद करेंगे। अब एक क्वेश्चन और बचा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम लोग करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या है, जिसमें देखिए मेरे पास ये पी क्यू एंड आर एस आर द 2 मिरर्स, और ये किस तरीके से रखे गए, ये पैरेलल रखे गए, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इसमें करना है हमें, ये ए बी जो है वो इस सी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे पैरेलल होगी, तो साथ में उसमें क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक रे आती है इंसिडेंट रे, ये रे है इंसिडेंट रे, ठीक है, आने वाली,
और यहाँ से स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पर, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर कहाँ पहुँचती है, सी दूसरे मिरर पर, इस पे सी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और फिर इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहली बात साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या, एक जो आने वाली रे होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, फिर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इस मिरर पी क्यू के लिए देखिए, मिरर पी क्यू के लिए ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, और बी सी क्या है, बी सी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और फॉर मिरर आर एस क्या है, बी सी इज़ अ इंसिडेंट रे एंड सी डी इज़ अ रिफ्लेक्टेड रे। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए आपको कि इस मिरर के लिए ये आने वाली इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। इस मिरर के लिए ये आ रही है तो ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। प्रूफ हमें करना है कि ये ए बी और सी डी कैसे होंगे, ये पैरेलल होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट ये बनना चाहिए कि ये ए बी और सी डी पैरेलल होने के लिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो गए देन द लाइंस आर पैरेलल। ये पहले से ही हमें ये सीखना है, क्योंकि लाइन पैरेलल कब कब होती हैं। लाइन पैरेलल होने के लिए हमारे पास क्या क्या है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। दूसरा क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तीसरा क्या होता है, जो कोई इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर 180 हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ हमें ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाना सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल। ठीक है, ये भी साइंस का ही कॉन्सेप्ट। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल कहते हैं। हमने इसका नाम रख लिया बी एम। क्या नाम रख लिया इसका, बी एम, और इधर सी एन, सी एन। ठीक है, तो ये हमने बी एम ड्रा नॉर्मल्स बी एम एंड सी एन। ठीक है, किस पर, बी एम ड्रा किया है मिरर पी क्यू पर, और सी एन ड्रा किया है नॉर्मल किस पर, मिरर आर एस पर। ये नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब हम ये कह सकते हैं जो बी एम है, बी एम ये परपेंडिकुलर है मिरर पी क्यू पर, और जो सी एन है, सी एन ये परपेंडिकुलर है मिरर आर एस पर। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2, इसको दे दिया एंगल 3, इसको दे दिया एंगल 4। अब और एक साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखिए इसी से, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें देखिए जो आने वाली रे है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच के बने हुए एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। किसके बीच के, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर जो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच बने हुए एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो एंगल हमें समझने, ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस कॉन्सेप्ट का यूज है। ठीक है, किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ फिर से देख लीजिए एक बार। ये जो है पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं जो कि हमारे पास कैसे हैं, पैरेलल मिरर्स हैं, पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे के। ए बी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इस मिरर के लिए, और इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है। ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया है, नॉर्मल ड्रा किया है। नॉर्मल क्या होता है, लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे क्या, इसमें जो हमारे पास फॉर मिरर पी क्यू है, तो ये सब यहाँ पे लिखेंगे फॉर मिरर पी क्यू।
ए बी इज़ अ इंसिडेंट रे एंड बी सी इज़ अ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ से मेरे पास बताइए ये आएगा यानी 1 इज़ इक्वल टू 2, ये कैसे आ जाएगा, ये आएगा बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इक्वेशन 1 डाल देते हैं। ऐसे ही मेरे पास आगे देखिए इसके फॉर मिरर आर एस, ये कौन से, ये इसके लिए था फॉर मिरर पी क्यू। तो अब आर एस मिरर की अगर बात करते हैं, फॉर मिरर आर एस, इसके लिए क्या है भाई, ये लिखेंगे बी सी जो है इंसिडेंट रे है, सी डी रिफ्लेक्टेड रे है, सी एन नॉर्मल है, तो 3 और 4 इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये जो मैंने बोला ये यहाँ पे लिख देंगे, 3 और 4 इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी कैसे है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब एक बात और देखिए, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो हैं, जैसे इस तरीके से मैं बना दूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन मैंने ये बना दी, ठीक है, एक लाइन मैंने ये बना दी, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो ओवरऑल मेरे पास ये लाइन भी तो इसके पैरेलल ही होगी। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं बी एम जो है वो सी एन के पैरेलल हो जाएगी। कहाँ से, इन रिजल्ट से, इससे और इससे, इससे और इन दोनों से मिल कर के क्या होगा, ठीक है, इनसे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि ए बी क्या है भाई, ए बी सी डी के पैरेलल है, साथ में क्या है बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और क्या है सी एन जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के। तो इन तीनों रिजल्ट से क्या होगा कि ये जो बी एम है, बी एम ये पैरेलल हो जाएगी सी एन के। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, जैसा अभी मैंने फिगर बना के आपको समझाया। तो जब ये पैरेलल हो गई तो ये लाइन पैरेलल हैं और ये बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, और ये कैसा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इन दो लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों 2 और 3 इक्वल होंगे। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो तीनों इक्वेशन से क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से क्या है भाई, ये 1 और 2 और 3 और 4 ये चारों एंगल्स इक्वल है। कैसे होंगे, चारों एंगल्स इक्वल। अब आप बताओ अगर चारों इक्वल हैं तो इन दो का सम करेंगे और इन दो का सम करेंगे तो इक्वल ही तो आएगा। तो इस बात को हम सीधे लिख सकते हैं क्या, कि एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4। और 1 + 2 क्या बना रहा है, ए बी सी बना रहा है, ये बना रहा है ए बी सी। और 3 + 4 कौन सा एंगल बन रहा है, बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, तो यही मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमें दिखाना है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी। तो इन दो लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल है एंड दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल हो गए, सो लाइंस आर पैरेलल। तो ये क्या है, ये कैसे है, ये दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से लाइंस के लिए, इस ए बी और सी डी के लिए, और ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। इस तरीके से ये प्रूफ हुआ। ठीक है, थैंक यू। इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।